सूडान एक ऐसा मुल्क जहां जंग चल रही है, मगर असली खेल बॉर्डर्स के बाहर खेला जा रहा है। यहाँ सोना, सी पोर्ट्स और रीजनल पावर पॉलिटिक्स मिलकर एक सिविल वॉर को चलाए हुए हैं। सूडान की जंग सिर्फ खार्तूम और दारफोर की नहीं, ये यूएई से लेकर रशिया तक और रेड सी से नाइल तक सबका गेम है। 2023 से सूडान के दो बिग प्लेयर्स सूडानीज आर्मी और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस एक दूसरे से बड़ी जंग लड़ रहे हैं। नतीजा करोड़ों लोगों की डिस्प्लेसमेंट, हजारों हलाकतें और पूरा मुल्क इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जंग अब एक रीजनल टग ऑफ वॉर बन चुकी है। तो आखिर ये एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं कौन और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है? सूडान का सोना दुनिया भर में जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुबई के थ्रू। गोल्ड स्मगलिंग और फाइनेंशियल नेटवर्क्स ने ग्राउंड पर आरएसएफ जैसे ग्रुप्स को सस्टेन किया हुआ है। यानी यूएई के मार्केट से पैसा और सोना दोनों जंग को फ्यूल कर रहे हैं। वैगनर ग्रुप पहले ही सूडान के गोल्ड मार्केट में एक्टिव था, लेकिन अब रशिया ने पोर्ट सूडान पर नेवल एक्सेस परस्यू किया है। रेड सी पे फुट होल्ड हासिल करना मॉस्को के लिए एक स्ट्रेटेजिक जैकपॉट है। इजिप्ट अपनी नाइल वाटर सिक्योरिटी और बॉर्डर स्टेबिलिटी के लिए एसएएफ को पॉलिटिकल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहा है। और अब आते हैं साहिल और लीबिया की मिलिशियास पर। ये दोनों ग्रुप्स वेपन्स, फाइटर्स और स्मगलिंग रूट्स प्रोवाइड करते हैं, जिन्होंने जंग को और ज्यादा प्रोलॉन्ग किया है। इस टग ऑफ वॉर से एक्सटर्नल पावर्स को मिल क्या रहा है? सबसे पहले गोल्ड मनी। सूडान का गोल्ड 2024 में $1 बिलियन में सोल्ड हुआ। ये रेवेन्यू स्ट्रीम्स आर्म ग्रुप्स और उनके एक्सटर्नल बैकर्स को बेनिफिट देती रही हैं। और फिर रेड सी एक्सेस। पोर्ट सूडान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन सारी गेम का सेंट्रल पॉइंट है। जो यहाँ बेस लेगा वो ग्लोबल शिपिंग रूट पर इन्फ्लुएंस रखेगा। एंड ऑफ कोर्स रीजनल लेवरेज। सूडान पर इन्फ्लुएंस का मतलब ईस्ट अफ्रीका, साहिल और नाइल पॉलिटिक्स में लेवरेज है। लेकिन सूडान का ये रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी रिस्क कैसे बना? ऑलरेडी ये रीजन हुती अटैक्स और ग्लोबल शिपिंग डिसरप्शन से टेंस है। सूडान की इंस्टेबिलिटी इस कॉरिडोर को और वॉलेटाइल बनाती है। इजिप्ट और इथियोपिया का टेंशन ऑलरेडी हाई है। सूडान का कोलैप्स इस इक्वेशन को मजीद डेंजरस बना देता है। और फिर रेफ्यूजी स्पिलओवर। चाड, लीबिया, इजिप्ट और इथियोपिया तक इंस्टेबिलिटी फैली हुई है। वेपन्स और फाइटर्स का अनकंट्रोल्ड फ्लो रीजन को कंबस्टेबल बना रहा है। इस सब में यूएस का रिस्पांस सैंक्शंस और डिप्लोमेसी रहा है, यानी ग्राउंड पर डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं। रशिया के स्टेक्स डायरेक्ट हैं, गोल्ड नेटवर्क्स और पोर्ट सूडान एक्सेस, जबकि चाइना वही क्वाइट डिप्लोमेसी और अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। पाकिस्तान के लिए सूडान दूर लगता है, मगर रेड सी शिपिंग डिसरप्शंस, गल्फ पॉलिटिक्स और कमोडिटी प्राइसेस सीधा इम्पैक्ट करते हैं। अगर रेड सी डिस्टेबलाइज होता है तो पाकिस्तान का ट्रेड, ऑयल सप्लाई चेन्स और रेमिटेंस डिपेंडेंट इकोनॉमी भी शॉक फील करती है। सूडान की जंग हमें एक सिंपल लेसन दे रही है। मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ टैंक्स और ट्रूप से नहीं चलते। कमोडिटी फ्लोज, पोर्ट्स, स्मगलिंग नेटवर्क्स और ग्रेट पावर राइवलरी बैटलफील्ड को शेप करते हैं। वॉर लोकल हो सकती है, लेकिन इसके ड्राइवर्स और कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा ग्लोबल होते हैं।